शाहरुख खान कहते हैं कि हैंडसम दिखना है तो फेयर एंड हैंडसम लगा लो। फेयर एंड लवली लगाने से जॉब लग जाती है। डियो लगाने से लड़कियां पागलों की तरह आगे पीछे भागती हैं। ये वो सपने या झूठ हैं जो ब्यूटी एंड केयर इंडस्ट्री की कंपनियां हमें दिखाती हैं ताकि हम इन चीज़ों के पीछे भागते रहें। ज़रा सोचिए कि कैसे हम सब शुरू में सिर्फ एक साबुन इस्तेमाल करते थे, उसके बाद धीरे धीरे शैम्पू आया, कंडीशनर आया और फिर बॉडी वॉश आया। और सभी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट हमेशा से बाथरूम में मौजूद होता था। मगर अब हालत यह है कि बाथरूम में सामान रखने की जगह भी नहीं होती। दुनिया में चाहे कितना भी रिसेशन आ जाए, कितनी मंदी क्यों ना हो जाए, कितने ही लोग मर रहे हों, मगर ये ब्यूटी एंड केयर इंडस्ट्री की कंपनियां बिलियंस नोट कमा रही हैं। चाहे वो शुगर कॉस्मेटिक्स हो, मामाअर्थ हो या फिर नायका हो, कोई भी कंपनी रुकने को तैयार नहीं है। छापो, नोट छापो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन सब से हमारी यूथ का फ्यूचर खराब हो रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे हमारे यूथ का फ्यूचर इन सब चीज़ों से खराब हो रहा है। क्या ये कंपनियां वाकई में अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं या फिर हम सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी बिजनेस का एक बेसिक रूल होता है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है तो मार्केट में ढूंढो कि क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है या फिर क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करो। आपका बिजनेस जरूर चलेगा। मगर ये मार्केटिंग कंपनियां कहती हैं कि हमें प्रॉब्लम या नीड ढूंढने की क्या जरूरत है, हम एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, बॉलीवुड स्टार्स को लेंगे, उनसे एडवर्टीजमेंट्स कराएंगे। उसके बाद ये प्रॉब्लम जो एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ताकि हम आपसे पैसे लूट सकें। हर इंसान चाहता है कि वो सक्सेसफुल बन जाए, अमीर बन जाए और लोग उससे प्यार करें। ये ब्यूटी कंपनीज कहती हैं कि अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो हमारा सामान इस्तेमाल करो। फेयर एंड हैंडसम लगाओगे तो हैंडसम बन जाओगे, फेयर एंड लवली लगाओगे तो नौकरी लग जाएगी, काले दिखोगे तो लोग आपसे चिढ़ेंगे, डैंड्रफ होगी तो लोग आपसे दूर भागेंगे। आओ हमारा सामान इस्तेमाल करो, हम तुम्हें सक्सेसफुल बनाएंगे। आपके होंठ ऐश्वर्या राय जैसे होने चाहिए, आपकी कमर शिल्पा शेट्टी जैसी होनी चाहिए, आपकी छाती सलमान खान जैसी होनी चाहिए और आपके बाल रणवीर सिंह जैसे होने चाहिए। बॉलीवुड भी इसी काम में लग जाता है। गोरियां कलाइयां तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, चिट्टियां कलाइयां में गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। पूरा फोकस होता है गोरा या सुंदर दिखने पे, और इन सब के ट्रैप में फंसता है हमारा यूथ। क्योंकि जब भी वो टीवी देखता है तो उसे लगता है कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो शायद ये शैम्पू लगाकर मैं बन पाऊँ। टैलेंट से, पढ़ाई से या फिर स्किल से क्या होता है? मेन चीज़ तो होती है इंस्टाग्राम पे लाइक्स मिलना। और ये शैम्पू लगाने से, क्रीम लगाने से या फिर ऐसा हेयर स्टाइल बनाने से मैं शायद सक्सेसफुल बन जाऊँ। यूथ का सारा ध्यान मटेरियलिस्टिक या फिर फालतू की चीज़ों पर चला जाता है। नॉलेज की वो कदर नहीं करते। यूथ को छोटी उम्र से ही मूवी से, टीवी सीरियल से या फिर न्यूज़पेपर से लगता है कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो या तो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं। इसीलिए उसे भी लगता है कि अगर मुझे भी सक्सेसफुल बनना है तो कोई शैम्पू, क्रीम या फिर कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे लगता है कि सिंपल होना, काला होना, छोटा होना या फिर स्किन पर कोई दाग धब्बे होना ये सफलता की निशानी नहीं है। उसे लगता है मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है। और ये कंपनियां उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के बजाय उसका सारा ध्यान लंबे होने पर या फिर गोरा दिखने पर डाइवर्ट कर देती हैं, बजाय कि उसकी नॉलेज इंक्रीज करने की तरफ। एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति थे और जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, वो देखने में कुछ खास नहीं थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, सर यू आर नॉट हैंडसम, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन। उन्होंने अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए उन्हें भारत रत्न भी मिला। एक बार चाणक्य ने कहा था, पैसे और सुंदरता से भी ऊपर होता है ज्ञान। अगर आपके पास पैसा और सुंदरता दोनों ही नहीं है मगर ज्ञान है तो भी आपकी पूजा होगी। अब हम ब्यूटी के अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डैंड्रफ। आप में से कितने लोगों के पिताजी या दादाजी ने कभी भी डैंड्रफ के लिए कोई शैम्पू इस्तेमाल किया होगा? डैंड्रफ को एक बीमारी माना होगा। आम भाषा में डैंड्रफ रूसी होती है जो सर्दी में आती है। सर की पपड़ी जम जाती है, वो धीरे धीरे गिरती है। तो इसमें क्या खास बात है? मगर ये कंपनियां कहती हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है। वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लाते हैं
उन्हें काले कपड़े पहनाते हैं, उनसे एडवर्टीजमेंट कराते हैं और ये दिखाया जाता है कि जब भी लड़की के कपड़ों पर रूसी गिरती है तो उसका पति या बॉयफ्रेंड उससे दूर हो जाता है। तो डैंड्रफ बहुत खराब चीज़ है। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो आपका पति या बॉयफ्रेंड आपसे दूर हो जाएगा। अगर डैंड्रफ से छुटकारा पाना है तो हमारा शैम्पू इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो बीमारी थी नहीं उसको बीमारी बनाया गया, उसे टेंशन बनाया गया और आज ये मार्केट बिलियंस का हो गया है। अब हम बात करते हैं बैलनेस या गंजेपन की। बॉलीवुड में कई फिल्में आई जैसे बाला, इसमें दिखाया गया है कि गंजापन कितना बड़ा श्राप है। अगर आप गंजे हैं तो आपकी नौकरी बहुत मुश्किल से लगेगी, आपकी शादी नहीं होगी। मगर असलियत कुछ और है। एक रिसर्च में पाया गया है कि 50% मेल्स में पैटर्न बैलनेस होती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, ये जेनेटिक होता है। इसका मतलब है जैसे आपके पिताजी या दादाजी के बाल थे उसी तरह से आपके भी बाल होंगे। आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। आप चाहे कोई भी तेल लगा लीजिए, कितना भी तेल लगा लीजिए, मगर आप इसे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन ये कंपनियां कहती हैं कि हमारा शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, आपके लंबे लंबे बाल होंगे, आपका पैटर्न भी रुक जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट भी बिलियन तक पहुंच गया है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि लेटर स्टेजेस में जाकर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। मगर ये कंपनियां हैं कि मानने को तैयार ही नहीं होती। ऐसे कुछ बियर्ड ग्रूमिंग मार्केट में भी होता है। KGF और पुष्पा जैसी फिल्में आने के बाद कई लोगों को शौक हो गया है कि उनकी दाढ़ी भी लंबी होनी चाहिए, मगर ये भी जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अब कई लोगों की दाढ़ी घनी होती है और कई लोगों की रुक रुक के आती है। मगर ये कंपनियां कहती है कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, आपकी ये लंबी लंबी दाढ़ी आएगी। अरे इनसे कोई जाकर जरा पूछे कि क्या तुम लोग DNA भी बदलते हो क्या? अगर ये 100 लोगों को जोश में बता देते हैं और उनमें से अगर 5 या 10 लोगों का जेनेटिक्स सही हुआ और उन्हें असर कर गया तो ये उनका ऐड दिखाते हैं और बाकी 80-85 लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते हैं। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी अगर उन्हें असर नहीं होता तो ये कंपनियां कहती हैं कि भैया नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मगर तब तक तो सेल भी हो चुकी होती है। एक और प्रोडक्ट होता है सनस्क्रीन। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। ये कंपनियां कहते हैं कि अगर आपको बाहर धूप में निकलना है तो सनस्क्रीन लगा के निकलो। अच्छा, ये सनस्क्रीन क्या होता है? ये आपको सूरज की जलती हुई किरणों से बचाता है। आप जब भी बाहर धूप में निकलते हैं तो 5 मिनट के बाद ही आपकी स्किन जलने लगती है। इनमें एक चीज होती है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर आप SPF 10 की क्रीम लगा के निकलते हैं तो 5 गुना 10 मतलब 50 मिनट तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आप SPF 15 की क्रीम लगा के निकलते हैं तो 5 गुना 15 मतलब 75 मिनट तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन 76 मिनट से आपकी स्किन दोबारा से जलने लग जाएगी। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी पड़ती है और ज़्यादा क्वांटिटी में आप लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर लगा भी ली तो इससे जो प्रोटेक्शन मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे या 4 घंटे का होता है। अब या तो आप 2-2 घंटे बाद रुक रुक कर लगाएं। अब इतने ज़्यादा पैसे और टाइम किसके पास होता है? अगर इतनी ज़्यादा क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन की जो नेचुरल एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और 5-10 सालों के बाद तो आपकी स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की। सिर्फ 1 या 2% प्रोडक्ट्स ही इफेक्टिव होते हैं, बाकी 98% में तो कोई ना कोई पंगा ज़रूर होता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो डुप्लीकेट भी आते हैं। ये जो 1-2% प्रोडक्ट्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जब तक आप इन्हें लगाते रहेंगे तब तक तो ये असर करेंगे, लेकिन जिस दिन लगाना छोड़ देंगे उस दिन आपकी स्किन वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। हम इंसान लाखों करोड़ों सालों से इस धरती पे हैं। हमारी स्किन में वो क्षमता होती है कि खुद को मैनेज कर सके। कुछ ही लोगों के पास वो पावर होती है कि इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें, मगर बाकी लोगों की स्किन तो खुद ब खुद मैनेज हो जाती है। अगर आपके पास टेंशन है और पैसे हैं तो आप इन कंपनीज के लिए परफेक्ट टारगेट हैं। अगर आपके पास टेंशन है मगर पैसे नहीं है तो मार्केटिंग भी क्या कर लेगी। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं मगर टेंशन नहीं है तो ये कंपनियां कहती हैं कि टेंशन हम आपको देते हैं ताकि ये अपना माल बेच सकें। आखिर में हम बात करते हैं लिपस्टिक की। ये वो चीज़ है जिसके बिना महिलाओं का घर से बाहर निकलना असंभव होता है। इन चमचमाते होठों के पीछे की सच्चाई भी सुन लीजिए। 2014 के हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल में छपा कि 30 इंडियन और इंटरनेशनल लिपस्टिक ब्रांड्स में क्रोमियम और 43% में निकल पाया गया। ये दोनों ही क्रायोजेनिक मेटल्स हैं जो आगे जाकर कैंसर होने की वजह बनते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं या फिर आपकी स्किन पर कोई दाग धब्बे हैं, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं। अपने चेहरे को सुधारने के बजाय आपका फोकस होना चाहिए आपके कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर,
अपने स्किल को डेवलप करने की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने किया। अपने देश के लिए, समाज के लिए या परिवार के लिए कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद रखें। आपकी स्किन का कलर कोई भी नहीं याद रखेगा। ये जो आपको इनसिक्योर फील कराया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है, ये सब मार्केटिंग की वजह से होता है। इनके ट्रैप में कभी भी मत फंसना। कई डर्मेटोलॉजिस्ट कंपनीज कहती हैं कि अरे आपकी स्किन तो ऑयली है, आप साबुन लगाइए ताकि ये ऑयल निकले। जब आप साबुन लगाते हैं तो यही कंपनी आपसे कहती है कि अरे आपकी स्किन तो ड्राई है, आप लोशन लगाइए। अरे भैया ये सब चल क्या रहा है? इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना ही है तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप उससे पहले फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, जो लोग उसे इस्तेमाल कर चुके हैं उनका ओपिनियन पढ़ सकते हैं। कई बार ये रिव्यूज़ भी फेक होते हैं, खरीदे हुए होते हैं, तो उस केस में आप अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो आपको इससे क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। इसके अलावा आप उस प्रोडक्ट का कोई छोटा सा सैंपल खरीद सकते हैं, उसके पीछे हुए लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को पढ़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट आपको सूट करेगा भी या नहीं। इसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड हों तभी उस प्रोडक्ट को खरीदें। वैसे तो हमारे देश में सदियों से आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक मेडिसिन का चलन रहा है। हमारी दादी और नानियाँ अपने घरेलू नुस्खों से हमारा इलाज करते हुए आई हैं। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों को अपना लें तो हमें इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।